तो स्वागत है आज की मैथ्स की क्लास में आपका। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का एक टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपने स्कूल में कर लिया होगा या आप सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हो तो आपने कर लिया हो। तो आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से एक बार डिस्कस करेंगे ताकि जब आप एग्ज़ाम टाइम में जाएं तो एक आपका क्विक रिवीजन हो जाए यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है तो आप लीनियर इक्वेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टर्म जो इस चैप्टर में आपको यूज़ होता है वो होता है वेरिएबल। अब सर वेरिएबल क्या होता है? तो आप मोस्ट प्रोबेबली ये जानते होंगे या आपके स्कूल के टीचर ने बताया होगा कि वेरिएबल का मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स। आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स अगर ए से लेकर जेड तक यूज़ कर रहे हैं तो ये कहलाता है वेरिएबल। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और डीपली बात करूं तो वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा टर्म जो अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा। एक ऐसा टर्म जो अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप घर पे बैठे हैं, कभी आप स्कूल पे बैठे हैं, कभी आप घूमने गए हैं, तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो आप एज अ वेरिएबल अपने आप को क्या कर रहे हैं? ट्रीट कर रहे हैं। तो वेरिएबल क्या करता है? अपनी वैल्यू चेंज करता है। वेरिएबल वर्ड जो है वो वेरी से ड्राइव हुआ है, ठीक है। वेरिएबल वर्ड जो है वो वेरी से ड्राइव हुआ। वेरी मतलब आप ये समझ सकते हैं बहुत सारी वैरायटी। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि अभी आप घर पे बैठे, हो सकता है थोड़ी देर बाद आप ग्राउंड में हो, तो हो सकता है कल आप स्कूल में हो, तो आप अपनी पोजीशन जैसे चेंज कर रहे हो वैसे ही वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो वेरिएबल क्या करेगा? वैल्यू चेंज करेगा। कभी हो सकता है कहीं पर x की वैल्यू 2 आए, तो हो सकता है कहीं पर x की वैल्यू -2 आए, कहीं पर x की वैल्यू 100 आ जाए। तो x अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? क्योंकि सर क्वेश्चन चेंज है, तो x या फिर वेरिएबल अपनी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड था हमारा वो था वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स वेरी, दैट मीन्स ये अपनी वैल्यू क्या करेगा? बार बार चेंज करता जाएगा, ठीक है। सेकंड टर्म जो हम यहां पर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड जो है बहुत बार साइंस में भी पढ़ा जाता है, इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स। दैट मीन्स कि एक फिक्स पोजीशन रहेगी और ना वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा, ना कोई भी चेंजेस वो लेकर के आएगा, वो बिल्कुल टोटली फिक्स रहेगा। तो कांस्टेंट में मेनली आते हैं नंबर्स। आज बचपन से आपने अगर इसको 1 2 3 पढ़ा है तो आप जब तक पढ़ रहे हैं तब तक 1 2 3 ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आप कभी 1 को 2 नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, ठीक। दो टर्म हो गए, ध्यान रखिएगा। पहला टर्म वेरिएबल जो अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा टर्म है कांस्टेंट जो क्वेश्चन में रहेगा और सेम ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं करेगा। तीसरा जो वर्ड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अपन बोलते हैं टर्म। अब सर ये टर्म क्या चीज है? तो जिनने पिछली क्लासेस में पॉलिनोमियल, अलजेब्रा, सिंपल इक्वेशन ये सब पढ़ा होगा तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। टर्म, टर्म क्या है? टर्म क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 2x + 2y + 7, ठीक है। अब मैं किसी से, आप ही से क्वेश्चन पूछता हूं इसमें कितने टर्म है? तो सबको रटा हुआ है, सबको रटा। सर 3 टर्म है, सर 3 टर्म। लेकिन मैं उनसे पूछूं कि बेटा टर्म होता क्या है, तो बोलेंगे वो तो पता ही नहीं, क्योंकि हमने तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ा था। यहाँ पे 3 टर्म दिख रहे हैं तो सर ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो अब बात वही चीज हो गई, ठीक। अब बात वही चीज हो गई कि यहाँ पे कितने टर्म आ रहे हैं? कितने टर्म आ रहे हैं? सर 3 टर्म, ठीक है। सर कितने टर्म आ रहे हैं? 3 टर्म। अब सर इस टर्म को मैं देखूं तो सर इसमें मेरा एक क्या दिख रहा है?
मेरे को एक कांस्टेंट दिख रहा है और सर मेरे को एक वेरिएबल दिख रहा है, उन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बना है सर। उस हिसाब से ये क्या है सर, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट दिख रहा है और एक वेरिएबल दिख रहा है। सर यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पर क्या है सर, सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। ठीक है, मैं इसी के आगे एक और चीज़ जोड़ देता हूँ z। सर यहाँ पर क्या है, तो सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेरिएबल है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टर्म्स क्या होते हैं, तो आप सिंपली बता सकते हो सर टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और इट इज अ कांस्टेंट और इट इज ओनली वेरिएबल। मतलब टर्म में हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो वो कांस्टेंट वेरिएबल का पेयर होगा, या तो वो कांस्टेंट टर्म होगा बस, या तो सिर्फ वेरिएबल होगा। तो टर्म मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि टर्म इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और ओनली वेरिएबल, और ओनली कांस्टेंट। ठीक है, तो अब जैसे मैं अगर आपसे लिख के पूछूं कि ये 2x + 7 यहाँ पे कितने टर्म हैं, तो आप अब मेरे हिसाब से बता सकते हो कि सर ये एक टर्म है और सर ये दूसरा टर्म है। यहाँ पर सर दो टर्म है, 2x + 7। तो सर ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट और वेरिएबल है, और सर ये कांस्टेंट बस है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे तीन वर्ड्स क्लियर हुए, वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कुछ और वर्ड्स के बारे में। अब अगला जो वर्ड आता है वो बहुत कंफ्यूज करता है, आगे की क्लासेस में भी जा करके, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक वर्ड होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक वर्ड होता है एक्सप्रेशन और एक वर्ड होता है सर इक्वेशन। कभी कभी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस है तो है क्या। चलिए तो अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्सप्रेशन। अब भी मैंने आपको बोला कि मैंने 2x + 3 लिखा। ठीक है, ये कितने टर्म है, दो टर्म है। यहाँ पे वेरिएबल है, बिल्कुल है सर। सर कांस्टेंट है, बिल्कुल है सर। बीच में सर सिंबल है, सर बिल्कुल है एडिशन का। तो ये क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सिंगली बैठा हुआ है। सेकंड चीज होती है इक्वेशन सर। अब इसी में अगर मैं क्या करूं, एक कंपैरिजन मार दूं दूसरी एक्सप्रेशन से। मैंने यहां पर ये सेम टू सेम एक्सप्रेशन कॉपी किया, बट मैंने एडिशन में क्या डाला, यहां पर ये =, का साइन, ये इक्वल का जो साइन मैंने लगा दिया, इसी से पूरी कहानी पलट गई। और ये जो एक्सप्रेशन था =, के चक्कर में क्या बन गया, इक्वेशन। तो भाई हम यहां क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात को समझिएगा, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं पहले तो चैप्टर का मतलब समझिए, उसके बाद उसमें जाइए भाई, तभी तो मजा आएगी। तो हमने इक्वेशन पढ़ ली, क्या है कि अगर आप दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर रहे हो या किसी को =, लिख करके डिनोट कर रहे हो दो चीजों को, तो वो कहलाती है इक्वेशन। सर वेरिएबल वर्ड हमने पढ़ लिया, ए से जेड तक जो होता है वो होता है आपका वेरिएबल सर, वेरी गुड सर। वन वेरिएबल मतलब या तो सिर्फ x यूज होगा, या तो सिर्फ y यूज होगा, या तो z यूज होगा, सिर्फ एक वेरिएबल। आगे जब आप जाएंगे 9th-10th में तब आपको 2 वेरिएबल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आई सर ये लीनियर का मतलब क्या हुआ, एक और वर्ड बता दीजिए सर, वो भी क्यों रहने दे रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है बेटा आ जाओ। तो लीनियर, ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन तो मैंने बता दिया। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। क्या बोला, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे कि मैंने यही लिखी थी 2x + 3 = 0। ठीक है, आपने लास्ट क्लासेस में और इस क्लास में भी आप पढ़ोगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे ये पावर होती है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है।
तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अपन ने पूरा मतलब समझा चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा, और वहां पर कितना वेरिएबल यूज हो रहा होगा, सिर्फ सिंगल वेरिएबल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे वर्ड्स बता दिए हैं। अब अगले सेशन में हम इसके कॉन्सेप्ट, इसके सॉल्विंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो तब तक इसको आप रिकॉल करिए और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहिए। थैंक यू।